फियर फाइल्स में आज देखिए हाईवे पर छलावे का आतंक। हमारे देश के हाईवे हमारी जीवन रेखा है, लेकिन क्या हो जब यही रास्ते हमारी जान के दुश्मन बन जाएं। ऐसा ही कुछ हुआ इस परिवार के साथ। शुक्ला परिवार एक आम परिवार की तरह था। वो अपनी बेटी अंजलि के लिए लड़का देखने जा रहे थे। समय बचाने के लिए उन्होंने एक शॉर्टकट लिया। कौन जानता था ये शॉर्टकट उनको कितना भारी पड़ने वाला है। क्या हुआ शुक्ला परिवार के साथ, जानने के लिए देखते रहिए फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीरें। वो कहते हैं ना, सफर मंजिल से ज्यादा जरूरी होता है, और ये बात हमने अच्छी तरह उस रात को जान ली थी। एक एक करके वो डर मानो हमारे आंखों के आगे आकर खड़े हो गए थे। वो ऐसी काली रात थी कि जो एक डरावने सपने की तरह आई और आज तक हमें सोने नहीं देती। देखो अंजलि बेटा, तुम नाराज मत हो। जरा सोचो कितना अच्छा रिश्ता आया है। इकलौता बेटा है और उनका मिठाइयों का कितना बड़ा कारोबार है, और उनका सामने से फोन आया है कि उन्हें दहेज में कुछ नहीं चाहिए। देखो अंजलि बेटा, शादी तो करनी है तो भाई अभी क्यों नहीं। और वैसे ना अरेंज मैरिज का अपना ही एक अलग मजा होता है। प्यार जो है ना धीरे धीरे परवान चढ़ता है। क्यों अंजलि की मम्मी जी? आगे 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 जी बाबू जी। पर पापा, मैं उससे ऐसे कैसे शादी कर लूं? मैं उसे जानती तक नहीं हूँ, कभी मिली भी नहीं हूँ मैं उससे। अरे बेटा जी, जा तो रहे हैं मिलने के लिए, मिल लो, डिसाइड कर लो। पर पापा, मैं एक ही मीटिंग में कैसे डिसाइड करूंगी? अरे पापा, इसने ऑलरेडी एक लड़का देख रखा है। फिर मैं मारूंगी तुझे। पापा ये झूठ बोल रहा है। अरे अरे झूठ बोल रहा है पापा ये। अरे बात में लड़ने लग तुम लोग, इसे हम वैसे ही लेट हो रहे हैं और तुम ध्यान रखो बेटा। जी जी पापा जी। बाईपास। अरे बेटा, इधर कहाँ जा रहे हो? रोको रोको। मुझे लगता है यही रास्ता लेना चाहिए, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। बेटा, जल्दी का काम शैतान का होता है, हमें हाईवे से ही चलना चाहिए। आप लोग डिसाइड करो, मुझे बहुत जोर के आई है, मैं आता हूँ। अरे क्या हुआ सेठ? वहाँ कोई था। क्या था? कुछ भी। तू ना जब देखो बस बकवास ही करते रहते हैं, फालतू की बातें करते हैं। अरे क्या हुआ? अरे डरने की क्या बात है, चलो इन्हीं से पूछ लेते हैं। अम्मा जी, क्या आप हमें बताएंगी ये रास्ता कहाँ जाता है? बेटा, ये रास्ता होशंगाबाद जाता है। बहुत अच्छा रास्ता है। ये रास्ता बहुत जल्दी पहुंचाएगा तुम्हें, और खाने पीने के लिए ढाबा भी है। ठीक है, हम यहीं से निकलते हैं। शुक्रिया अम्मा जी। चलो बेटा, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये तो पूरा सुनसान रास्ता है। बेटा बात मान ले, हाईवे से चलते हैं। अरे बाबा, आप ऐसे ही चिंता कर रहे हो। अरे वैसे ही हम लेट हैं, भाई यहाँ से जाएंगे जल्दी पहुँच जाएंगे और आगे बढ़ते हैं, बजरंग बली का नाम लेते हैं। बोलो बजरंग बली की जय। चलो बेटा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बेटा, अभी भी समय है, गाड़ी घुमा लो। देखो बेटा, कितनी सुनसान राह है। यहाँ पर ना कोई दुकान है, ना इंसान है, ना कोई गाड़ी है, कुछ भी नहीं है। बेटा चलो चलो, मोड़ लो, हाईवे हाईवे चलते। पापा, अरे कुछ नहीं होता, आप इरिटेट क्यों हो रहे हो? अरे दादाजी, आपको तो पसीना भी आ रहा है। आपने अपनी डायबिटीज की मेडिसिन ले ली ना? तुम मरी दादू, वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है।
पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। हो सकता है मैं थक गया हूँ। पापा, आप कह रहे थे ना बड़ा सुनसान रास्ता है। ये देखिए सामने गाड़ी खड़ी है ना। हाँ। कहाँ जा रहे हो तुम लोग इतनी सुनसान सड़क से? इधर देख, देख मेरी आंखों में। नीचे। हाँ जी मैडम, इधर देखिए, मेरी आंखों में आंखें डाल के देख। अब तुम लोग मेरी तुमने देखा नहीं कितना अजीब था। उसके पास गन थी और हमारे पीछे पीछे भाग रहा था। अरे पापा जी, कोई गन वन नहीं थी, आप ऐसे ही डरा रहे हैं आप। नहीं पापा, दादाजी सही रहे। बहुत अजीब था वो आदमी, किससे घूर रहा था वो मुझे। अरे बेटा, मानता हूँ कि वो अजीब आदमी था, लेकिन अगर तुम इस तरह से चीखोगे चिल्लाओगे तो सब डर जाएंगे। अरे हम सही रास्ते पे हैं, जा रहे हैं ना हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज काम डाउन। अरे समीर बेटा, ये तो रात हो रही है और कितनी देर लगेगी? पापा पेशेंस रखो, पहुंच जाएंगे। तो जल्दी चलाओ ना, तेज चलाओ। गाड़ी बंद हो गई, ये क्या हो गया कैसे? मेरा फोन कैसे बंद हो गया? अभी तो बैटरी फुल थी। सेठ, ये कोई मजाक करने का टाइम है, चुप कर। मैं तो कब से कह रहा था कि इस रास्ते में कुछ गड़बड़ है, लेकिन मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। अब भुगतो तो सब लोग। ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? हो जाओ। अब क्या करेंगे पापा? बेटा रुको, मैं देखता हूँ ना ये हो क्या रहा है इसे। मैं बाहर जाके चेक करता हूँ गाड़ी। नहीं 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 बेटा, अंधेरे में नहीं नहीं। अरे लेकिन पता कैसे चलेगा? प्लीज समीर। पापा, आपने वो आवाज सुनी अभी? कौन सी आवाज? अरे अभी एक। सेठ चुप कर। आप लोगों की आवाज सुनाई नहीं दे रही? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? समीर, कहीं ये वही गाड़ी वाला तो नहीं? हे भगवान, हमारी रक्षा करना। ये क्या था? नहीं नहीं नहीं
नहीं खिड़की मत खोलना। नहीं पापा प्लीज। अरे लेकिन बाबा वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। समीर प्लीज। अरे रुको ना 1 मिनट, मैं उससे बात करने दो प्लीज। मैं मैकेनिक हूँ, लगता है आपकी गाड़ी खराब हो गई। जी। गाड़ी का बोनट खोलिए। समीर हाँ ये कर क्या रहा है? पापा कहीं ये और गाड़ी तो खराब नहीं कर रहा? देखो मुझे बाहर जाके देखना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ। नहीं पापा आप मत। अरे कुछ नहीं होता, देख। पापा सुनिए। अरे अजीब है, मेरा फोन भी चलने लगा। हाँ? लेकिन इसकी कार की बैटरी से क्या कनेक्शन है? बहुत बहुत शुक्रिया। चलो गाड़ी स्टार्ट हो गई। अरे हाँ हाँ भैया ये लो। अरे नहीं सर, इतने से काम के लिए क्या पैसे लूंगा, बस पास से गुजर रहा था। आप थोड़ा आगे तक छोड़ सकते हैं क्या मुझे? समीर तुम ऐसे कैसे किसी को भी अपनी गाड़ी में बिठा लोगे? कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई उसने हमारी इतनी मदद की है, शरीफ आदमी लग रहा है वो। उसके माथे पे नहीं लिखा है कि वो शरीफ आदमी है। तुम ना कुछ भी बोलते हो। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहता था, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। कोई बात। अरे भैया 1 मिनट। अरे भाई क्या है, उसने इतनी रात को हमारी मदद की है, हमारी गाड़ी ठीक की है, तो इंसानियत भी कोई चीज होती है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उसे अकेला ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। भैया आओ पीछे बैठ जाओ, आपको आगे छोड़ देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए सर। शुक्रिया सर। वैसे बहुत कहानियां सुनी इस रास्ते की मैंने। कहानियाँ? कैसी कहानियाँ? क्या बात कर रहे हैं आप लोगों ने छलावा के बारे में कुछ नहीं सुना? अरे भाई हमें कुछ नहीं पता है, बताओ ना। इस हाईवे पे एक छलावा रहता है, वो ड्राइवर को डरा देता है और उसे रास्ता भटका देता है। बहुत सारे हादसे हो चुके हैं यहाँ पे, इसलिए रात में आना मना है यहाँ। आपने एक वार्निंग बोर्ड भी पढ़ा होगा। आप लोग अलर्ट रहिएगा, बिल्कुल अलर्ट। यहाँ कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है, और किसी भी बात पे भरोसा मत करना, किसी की नहीं। हो सकता है वही छलावा हो। कुछ भी मतलब आपके कहने का मतलब यहाँ भूत भूत है? बीच में बोलना जरूरी है क्या? जब दो बड़े बात करते हैं तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। इसकी तरफ कोई मत देखना, इसकी कोई बात नहीं सुनना। अबे रुक रुक रुक। अबे रुको रुक। एक काम करो, आगे राइट ले लो, इसको निकल जाना। भगवान का लाख लाख शुक्र है। आप लोग को मालूम नहीं कितना बड़ा खतरा टल गया। चलिए सर। एक काम करिए, बिल्कुल सीधे सी रास्ते चलिए, आगे हाईवे मिल जाएगा। पापा 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 1 मिनट गाड़ी रोके। अरे क्या हुआ? पापा ये वही रास्ता है जहाँ से हमने टर्न ली थी। ये देखिए, ये वही पेड़ है, ये स्ट्रीट लाइट और वो पाइप भी है। नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। नहीं पापा मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। नहीं सर, गलत फहमी है। आप यहाँ से चलिए तुरंत, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। मेरी बात पे विश्वास करिए। यहाँ पीछे मेरे दोस्त का घर है, हम चल के देखते हैं। अगर वो दोस्त का घर हुआ तो हम सही रास्ते पे हैं। ठीक है भाई, चलो देखते हैं जाकर। आइए सर, मैं लेके चलता हूँ आपको। चलिए। अरे सब एक दूसरे के साथ में रहना, और से तुम पापा का ख्याल रखना, पापा के साथ रहना। भैया अगर वहाँ पे घर नहीं हुआ तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा, वहाँ कोई ना कोई जरूर मिलेगा। पापा
पापा क्या हुआ? पापा क्या? पापा का पंप लेकर आओ। चल जल्दी जा, मैं इनको देखता हूँ। पापा 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 गाड़ी में लाश है। हाँ अरे क्या है? कुछ भी तो नहीं है। पापा मेरी बात मानिए, मैंने यहीं अरे पे बहुत मैकेनिक- हो गया सिद्ध, तुम्हें कितनी बार समझाया कि मस्ती मजाक मत किया करो। तुम बात ही नहीं आते हो, तुम सुनते नहीं हो। पापा मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने मैकेनिक की लाश गाड़ी में देखी थी। बस करो। अरे एक आदमी जो हमारी मदद कर रहा है, मैकेनिक, उसी की तुम्हें लाश दिखाई दे रही है, उसी को मारने पे लगे हो तुम। बात मानिए मेरी। चलो बेटा, अब हम लोगों को वापस चलना चाहिए। चलो चलो सब लोग गाड़ी में बैठो और चलो। लेकिन मैकेनिक है कहाँ पर? पापा वो तो आप ही के आगे था ना। कहीं भी गया होगा। चलो चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो। ये कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने अपनी आंखों से वो डेड बॉडी देखी थी। छोड़ो सिर्फ बेटा, आज का दिन ही हमारा खराब है। पता नहीं कैसी कैसी चीजें दिख रही हैं हमें। समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन असली है और कौन छलावा। भगवान का शुक्र मनाओ कि हम सब साथ हैं। बस अब हमें किसी के लिए नहीं रुकना, बस जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। भगवान करे ये गाड़ी खराब नहीं होनी चाहिए। वो देखो 133 का माइलस्टोन, इसका मतलब हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। पापा वो देखिए एक माइलस्टोन आ रहा है। पापा फिर से 133 माइलस्टोन। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो हमने पीछे छोड़ा था, फिर आगे फिर से 133। आगे देखते हैं। पापा पापा गाड़ी रोको। पापा फिर से 133 माइलस्टोन। पापा हम सिर्फ गोल गोल घूम रहे हैं या फिर ये कोई मजाक है? मुझे नहीं लगता कि ये कोई मजाक है। हम सच में गोल गोल घूम रहे हैं। इसे पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है। अच्छा तो बेटा तुम ये देखना चाहती हो जो हमारे साथ हो रहा है ये सच हो रहा है या भ्रम है? चलो आगे देखते हैं। हाँ पापा, अगर हम सच में गोल गोल घूम रहे हैं ना, तो हर बार हमें इस माइलस्टोन पे मेरा लिखा हुआ ये नाम दिखाई देगा, जिससे पता चल जाएगा कि ये सच है या सिर्फ हमारा भ्रम। वैसे तो बेटा ये सब नामुमकिन है, लेकिन पता लगाने का सिर्फ यही एक तरीका है। मैं सिस्टम पर हनुमान चालीसा लगा देती हूँ, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। अरे लगता है सीढ़ी खराब हो गई होगी। ऐसे कैसे? ये हो क्या रहा है? पापा एक मिनट रुकिए रुकिए। पापा हम सच में गोल गोल घूम रहे हैं। देखिए वही माइलस्टोन फिर से आ गया। ये कैसे हो सकता है? मैं गाड़ी वापस खोलूं। पापा देखिए फिर से वही माइलस्टोन आ गया जिसमें मैंने अपना नाम लिखा था। मतलब हम लूप में फंस चुके हैं। सड़क के दोनों तरफ से एक ही जगह पे आके रुक रहे हैं। समीर ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। पापा हाँ? पापा गाड़ी रोकिए। पापा वो देखिए वहां पे कुछ है। पापा हमें वहां चल के मदद मांगनी चाहिए। ठीक है,
हम लोग वहां जाते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सब लोग साथ में रहना। ओके? चलो। आइए पापा। मुझे लगता है हम सबको मिलकर हनुमान चालीसा बोलना चाहिए। अब वही हमारी मदद करेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। भगवान को हमारी मदद करनी होती ना तो हमारे साथ ये सब नहीं होता। तुम्हारे भगवान कुछ नहीं कर सकते। सिड बेटा, ऐसा नहीं बोलते। भगवान के बारे में पाप लगता है। तो अभी हम कौन से सुखी हैं? ये क्या बकवास किया जा रहा है? हैं? क्या बोल रहा है ये? पापा, क्या पता ये छलावा हमारे साथ हो रहा हो। क्या पता वो यहीं पे हो। सिद्ध बेटा, देखो बेटा, ये भूत प्रेत का नाम ऐसे नहीं लेते। कहते कि ऐसा करने से उनकी ताकत और बढ़ जाती है। कम ऑन दादाजी, आप कितनी फालतू की बातें करते हैं। आपके कहने का मतलब है कि अगर मैं छलावा छलावा चिल्लाऊंगा तो वो मेरे सामने आ जाएगा। तो ठीक है, बुलाते हैं उसे। छलावा! 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 सिद्धार्थ, तमीज से पेश है, वरना एक थप्पड़ लगाऊंगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। बोला नाम मत बोलो, भगवान का नाम मत लो। सुनो जी, हमारे सिद्धार्थ को कुछ हो गया। देखिए ना वो कैसे हरकतें कर रहा है। दीपा, उसे कुछ नहीं हुआ, ये सब ड्रामेबाजी है। आजकल बच्चों को अपने माँ बाप का साथ कहाँ पसंद होता है। नहीं 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 नहीं, उसके साथ कुछ तो हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उसके चेहरे में कुछ देखा है। कहीं कहीं उसमें छलावा तो नहीं चला गया है। देखो दीपा, पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना है, बाद में हम उसकी चिंता करेंगे। जल्दी से जल्दी हम यहाँ से निकलते हैं। चलो। हाँ बेटा, चलो। सिद्धार्थ कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा था। हाँ, वो मजाक जरूर करता था, पर ये कुछ अलग ही था। मैं खुद अपने बेटे को नहीं पहचान पा रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था किस पे यकीन करूं और किस पे नहीं। क्या सच था, क्या छलावा। पर हाँ, इस बात एक अच्छी बात हुई कि हम सब साथ थे और शायद बजरंगबली हमारी रक्षा कर रहे थे, वरना क्या पता था कि हमारे साथ कितना बड़ा हादसा होने वाला है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस। भाई ये तो बहुत अच्छी जगह लग रही है। ये जगह? अरे हाँ, बहुत अच्छा ढाबा है। चलो, भूख भी बहुत लगी है, चलो। ये तो थोड़ी देर पहले खंडहर था। ये सब ऐसे कैसे? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। ये सब कैसे हो रहा है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। ये क्या हो रहा है? दादाजी। हाँ बेटा। आपको दादी बहुत खूबसूरत लगती थी ना? हाँ बेटा। आप दादी को बहुत मिस करते हो ना? ऑफ कोर्स। मिलोगे? बेटा देखो, ये मजाक करने का समय नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा, पीछे मुड़िए। बोला था ना। शांति। जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ तो यह खंडहर दिखता है, और जब नहीं पढ़ती हूँ
तो ये एक्टिव दिखता है। ये कहीं कहीं ये छलावा तो नहीं? शांति नहीं हो सकती। अरे शांति को गुजरे तो 5 साल हो गए हैं। ये जरूर छलावा है, छलावा है ये। नहीं, मुझे अपने परिवार को बचाना होगा। सुनो, सुनिए, सुनो। समीर, समीर, ये जगह ठीक नहीं है। ये सब छलावा है। कम ऑन, रिलैक्स। क्या हो गया तुम्हें? अरे इतनी चहल पहल है यहाँ पर, ये छलावा कैसे हो सकता है? आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ बेटा, ये ठीक कह रही है, यह सब कुछ छलावा है। पापा आप भी। मम्मी आप आराम कीजिए ना। आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? ये जो कुछ भी है ना, ये सब छलावा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दीपा कूल डाउन। इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये सब भूत है क्या? ये जो खाना लेकर आ रहा है ये आदमी भूत है क्या? हैं? ये सब छलावा है? ये पानी पीकर देखो। अरे देखो, इतने सारे लोग एक साथ बैठे हुए हैं, ये भ्रम नहीं हो सकता। एक बात बताऊं, तुम्हें और पापा को ऐसा लग रहा है ये छलावा है, बाकी किसी को ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। किसी को नहीं दिख रहा है ऐसा। हाँ मम्मी, पापा सही कह रहे हैं। और ये सब छोड़ो ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। आप बताओ आप क्या खाओगे? अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है ना? अपना फोन दो मुझे, प्लीज अपना फोन दो मुझे। अरे बाबा, इस फोन का क्या करोगी तुम? क्या करोगी फोन का? लो। छलावा हमको बेवकूफ बना सकता है, लेकिन कैमरा को नहीं। ये देखिए, ये हम कहाँ आ गए? ये तो वही रोड है ना जहाँ हम पहले गए थे। पापा वो देखिए गाड़ी। अरे ये तो हमारी गाड़ी है। हाँ। अरे हमने गाड़ी यहाँ पर रोकी थी और हमें वहाँ पर लाइट दिखाई दी थी और हम उस साइड गए थे और कुछ ही मिनट चले थे, लेकिन हम यहाँ से कैसे आ रहे हैं? ये सब छलावा ही कर रहा है। हम कहीं भी जाए वापस यहीं पर आ जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? सिट बेटा, ठीक तो हो ना? कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। साहब आप कौन और क्या चाहते हो? चुप! जैसा जैसा मैं कह रहा हूं वैसा वैसा करो। मेरी आंखों में देख मेरी आंखों में। भाई साहब हमारे पीछे क्यों पड़े हो? देख, देख, देख। अभी तो यहीं था, अचानक ये कहाँ गायब हो गया? अच्छा सुनो, उसको ढूंढने चलते हैं और कोई भी ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। चलो चलो। बेटा, सिद्धार्थ बेटा, सिट बेटा, सिट, सिट, सिट बेटा, सिट बेटा। वहाँ चला हुआ है। क्या हुआ? वहाँ चला हुआ है। हमें यहाँ से भागना चाहिए, हमें यहाँ से जाना चाहिए। हमारे सिद्धार्थ का क्या होगा? सिद्धार्थ को मैंने देखा है उस तरफ जाते हुए, वो ठीक है। वहाँ? हाँ। उस तरफ तो मंदिर है, हो सकता है कि वो मंदिर की तरफ भागो। पापा
आपने पक्का सिद्ध को मंदिर की तरफ जाते हुए देखा है? हाँ, वो उधर ही गए, उधर ही। तो एक काम करते हैं, हम लोग मंदिर की तरफ चलते हैं। बस एक वही सेफ जगह है, चलिए। ये ठीक कह रहे हैं, हमें वहाँ पर चलना चाहिए। और सिद्ध भी मंदिर की तरफ गया है, वो वहीं मिलेगा हमें। चलो चलिए। आइए। नहीं दिखा? सेठ, मेरा बच्चा कहाँ है? सब्र कीजिए, आपका बेटा आ जाएगा। दीपा संभालो अपने को। हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को। कुछ देर और, सुबह होते ही हम आपके बेटे को ढूंढने चलेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले ये बताइए कि आप हैं कौन? मेरा नाम मनीष है और मैं इस एरिया का फॉरेस्ट ऑफिसर। जिस रास्ते से आप लोग आ रहे थे, उस रास्ते पे छलावा का श्राप है और इसीलिए उस रास्ते से रात को आना अलाउड नहीं है। मैंने देखा और आपका पीछा किया। मेरा इरादा आप लोगों को डराने का नहीं था, लेकिन आप लोगों ने समझा कि मैं आपको नुकसान पहुंचाने आ रहा हूं और आप लोग वहां से निकल गए। क्या आप लोग इस आदमी को जानते हैं? अरे ये तो वही मैकेनिक है। ये भी छलावा का एक रूप है। कुछ दिन पहले ये आदमी उसी रास्ते पे मारा गया था और इसने छलावा का रूप ले लिया। पहले इसने आपकी गाड़ी खराब की, फिर मैकेनिक बन के आपकी गाड़ी ठीक कर दी और आप लोगों से लिफ्ट मांगी। ये सब कुछ देख के मैं समझ गया कि छलावा ने आपको अपनी चपेट में ले लिया है। फिर इसने आपको यकीन दिला दिया कि मैं ही छलावा हूं। ये तो वही है, इसकी तरफ कोई मत देखना, इसकी कोई बात नहीं सुनना। छलावा एक भ्रम है जो आपके दिमाग के साथ खेलता है और आपको अलग अलग चीजों में फंसाता है। छलावा कभी भी रूप बदल सकता है। ये एक एक आदमी को अलग अलग निशाना बनाता है। अगर आप सब लोग इकट्ठे रहे तो ये आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मुझे नहीं पता, मेरे बेटे को कैसे भी करके ढूंढ के लेकर आइए। आज मैं समझ सकता हूं कि अभी आप पे क्या बीत रही है, लेकिन हमारा बाहर जाना खतरे से खाली नहीं। छलावा कभी भी कोई भी रूप बदल के यहाँ आ सकता है। जैसे ही सुबह होगी हम जाके आपके बेटे को ढूंढेंगे और जब तक सुबह ना हो जाए हमको इस मंदिर में ही रहना होगा। बस यही एक सेफ जगह है, इसीलिए मैं यहाँ रहता हूँ। और हाँ, एक बात और, छलावा कभी भी किसी की आंखों में सीधा नहीं देखता। तभी मैं आपको कहता था कि मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो। ये माता रानी का देवदंड है, इसी से छलावा मारा जा सकता है। और अगर आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है तो ये देखिए। ये रास्ता बहुत जल्दी पहुंचाएगा तुम्हें। देखिए सर, आप हमें माफ कर दीजिए। हमने आपको पहचाना नहीं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि बस हमें हमारा बेटा चाहिए। उसको ढूंढने में हमारी मदद कर दीजिए बस। अरे चलो भाई, बाहर आ जाओ, हमें सिट को ढूंढना है। साहब आप भी आइए, हम सब चल के सिट को ढूंढते हैं, आ जाओ। आप रुकिए। अंकल जी आप अंदर आइए। अरे हम इतना इंतजार नहीं कर सकते, चलो चलो चलो। लास्ट वार्निंग है, अंदर आ जाओ। अरे देखिए सर, मैं अपने बेटे को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। आपको गोली चलाने चलाइए, लेकिन मैं अपने पापा के साथ अपने बेटे को बचाने जा रहा हूँ। अरे सुनिए, ये आपके पापा नहीं छलावा है। अरे चलो समीर बेटा, सिट को ढूंढेंगे और फिर घर जाएंगे। एक मिनट पापा, हम तो यहाँ से लड़का देखने जाने वाले थे ना, तो फिर ये क्यों बोल रहे हैं कि हम यहाँ से सीधे घर जाएंगे? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगी। कोई गड़बड़ नहीं है, मुझे बस समझाओ।
वो मेरे पापा हैं, मुझे बुला रहे हैं, मुझे अपने बेटे को बचाना है। अरे रुक जा रहा जाओ, हूं मैं। रुक जाओ। पापा चलो। मैंने कहा था ना कि आपके पापा नहीं चलावा है, वो देखिए। चलो अंदर, अंदर चलो। सबीर, माँ, हमारी रक्षा करो। पापा, मम्मी आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ए रुको, ये तुम्हारे पापा की तरह छलावा भी हो सकता है। पापा ये क्या बोल रहे हैं? पापा जब दादाजी का पंप ढूंढने मैं गाड़ी में गया था तब गाड़ी में मैंने एक लाश देखी थी और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। और अभी जब मुझे होश आया तब मैं सड़क के किनारे था और आप लोगों को ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ आ गया। ये क्या कह रहे हैं मुझे कुछ पता नहीं है। अरे हाँ, ये हमारा बेटा सिद्ध है। कोई नहीं, मैं जाता हूँ और देखता हूँ। चल चल अंदर, चल दे, चल। आजा मेरा बेटा। सिद्ध, हमारा बच्चा। सिड, 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 मेरी आंखों में देख। ये अपना सिड है, मेरा बच्चा, ये मेरा सिड है। ये छलावा है, ये फिर से हम लोगों को अलग करने की कोशिश कर रहा है। मेरी बात मानो, सब अपनी आंखें बंद कर लो। अगर हम लोगों ने सबने अपनी आंखें बंद कर ली तो ये छलावा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आंखें बंद करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आओ बेटा। मुझे उस दिन का कुछ भी याद नहीं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरी मेमोरी इरेज कर दी हो। मैं जिंदा बच गया, ये बहुत बड़ी बात थी। पर हमने दादाजी को खो दिया था। हमें दादाजी की डेड बॉडी उसी मनहूस 133 माइलस्टोन पे मिली थी। दादाजी जब मुझे ढूंढते हुए आए थे तब उन्हें रास्ते में छलावा मिला था जो कि मेरी शक्ल लिए हुए था। उस दिन से आज तक मैं बार बार यही याद करता हूँ कि अगर मैं दादाजी की बात मान ली होती तो वो आज जिंदा होते। उस दिन से आज तक मैंने सभी शॉर्टकट्स लेने बंद कर दिए। मैं दादाजी को बहुत मिस करता हूँ। मैं आप सभी लोगों को वार्न करना चाहता हूँ कि रास्ते में कभी भी कोई अनजान हाईवे मत पकड़िए। क्या पता कौन सा वीराना घात लगाए हुए बैठा हो। हाईवे से चलते हैं ना, आप हर वक्त शॉर्टकट के चक्कर में क्यों पड़े रहते हो? शॉर्टकट में ही तो एडवेंचर है बेबी, और क्या पता रास्ते में कोई रोमांटिक होटल मिल जाए। आपके शॉर्टकट के चक्कर में ना हमारी जान जाएगी एक दिन। देख के चलो ना। कहाँ गया?